हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं मुकुंद पाठक और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के 8.3 एक्सरसाइज के बेसिक कॉन्सेप्ट एंड उसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में। तो बेसिकली क्लास की 8.3 में आपके बर्नौली ट्रायल्स के बारे में बात किया गया, यानी कि जिसको हम बाइनोमिनल ट्रायल्स भी बोल सकते हैं या बाइनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशंस भी बोल सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियोस पे हमने PMF यानी कि प्रोबेबिलिटी मास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एंड क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस, ये 3 कॉन्सेप्ट हमने कंप्लीट कर लिए हुए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। आप वहाँ पे 12th के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के पूरे सिलेबस को सीख सकते हो गाइस। तो चलिए यहाँ पे हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट है 8.3 के अंदर वो समझ लेते हैं, वो सीख लेते हैं पहले, देन इसके एक्सरसाइज के ऊपर हम इसके सम्स को सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे बर्नौली ट्रायल्स, ये मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसके बेस पे ही आपका बाइनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे कि आप अगर समझते होंगे कि बाइनोमिनल ट्रायल्स होता बाइनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशंस होता क्या है। बाइनोमिनल का मीनिंग ही आ जाता है क्लास की दो, ठीक है, ऐसे दो आउटकम जो प्रोबेबिलिटीज में शो होते हैं, या तो वो यस फॉर्म में होंगे या तो वो नो फॉर्म में होंगे। यानी कि ऐसे आउटकम जिसको हम एग्री कर सकते हैं और ऐसे आउटकम जिसको हम डिसएग्री कर सकते हैं। या तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसे आउटकम जो सक्सेस आपको शो कर रहा है और एक ऐसा आउटकम जो आपको फेलियर शो कर रहा है, ठीक है। जब हम कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिसका हमें रिजल्ट नहीं पता है कि वो यस में होगा या नो में होगा, या एग्री होगा या उसका डिसएग्री होगा, या हमें वो उसमें सक्सेस मिलेगा या फेलियर मिलेगा, तो ऐसे दो आउटकम के लिए हम क्या बोलते हैं, उसको बाइनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशंस। तो ये जो बाइनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशंस है ये बर्नौली ट्रायल के बेसिस पे हम समझेंगे। बर्नौली ट्रायल में आपको बताया गया है कि जो सक्सेस है उसको आपको कंसिडर करना है P, ठीक है, और जो फेलियर होगा गाइस उसको आपको कंसिडर करना है Q, राइट। अब आपका जो सक्सेस है गाइस वो हमने P कंसिडर कर लिया और जो फेलियर है उसको Q कंसिडर कर लिया। ये बर्नौली ट्रायल्स के अंदर आएगा क्लास। बर्नौली ट्रायल्स भी सेम उसी तरीके से कि एक प्रोबेबिलिटी की गई है, उसमें से आपको सक्सेस कितनी बार मिल सकता है, ठीक है। तो उसके बेस पे यहाँ पे हम सीखेंगे बाइनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो बाइनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन है गाइस, तो उसके अंदर P सक्सेस हो गया और Q क्या हो गया, फेलियर। और फेलियर के लिए यहाँ पे आपके पास कंडीशन दिया गया या फॉर्मूला हम जिसको बोल सकते हैं Q इक्वल टू 1 माइनस P, यानी कि 1 में से सक्सेस माइनस कर दो तो आपको फेलियर मिल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे जो बर्नौली ट्रायल्स है उसको सॉल्व करने का जो मेथड है वो आपके कॉम्बिनेशन पे डिपेंडेड है, यानी जो कॉम्बिनेशन का चैप्टर है उस पर डिपेंडेड है। यहाँ पे XCN, ठीक है, ये परमोटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर का सिलेबस का पार्ट है। NCN, ठीक है, XCN। बेसिस को कैसे सॉल्व करते हैं हम, क्योंकि इसका जो बर्नौली का फॉर्मूलाज है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये कॉम्बिनेशन का पहले मैं आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो XCN, कभी कभी यहाँ पे हम R भी लिखते हैं, मतलब R भी आएगा या तो X भी आएगा। R का मतलब होता है रैंडम वेरिएबल्स और X का भी मतलब हो जाएगा क्लास रैंडम वेरिएबल्स। यहाँ पे हम X को रैंडम वेरिएबल कंसिडर करके चलेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल्स डिवाइड बाई x फैक्टोरियल ब्रैकेट में n माइनस x फैक्टोरियल। क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास अगर मैं बात करूँ 3C4, ठीक है, x की वैल्यू मैंने 3 ले ली है और n की वैल्यू मैंने 4 ले ली है। तो अभी आएगा यहाँ पे 4 फैक्टोरियल्स डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल्स, 4 माइनस 3 फैक्टोरियल्स। 4 फैक्टोरियल्स मतलब क्या होगा, 4 3, ठीक है। मैं लास्ट से लास्ट 3 फैक्टोरियल लेके जाऊंगा, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर्स में भी क्या है 3 फैक्टोरियल्स है, तो उसको कट करने में मुझे इजी हो जाएगा। तो 4 माइनस 3 हो जाएगा 1 फैक्टोरियल्स, तो 3 फैक्टोरियल्स कट हो जाएगा और 1 फैक्टोरियल मतलब 1 सबसे लास्ट नंबर होता है, इसमें कोई भी फैक्टोरियल्स का यूज़ नहीं होगा। तो फिर 4/1, तो दैट इज मीन्स 4। ये अपने पास आ गया फैक्टोरियल्स का आंसर, ठीक है, यानी कि ये कॉम्बिनेशन हो गया क्लास। तो बेसिकली ये अब कॉम्बिनेशन का पार्ट हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एस XCN P ऑफ X Q पावर में, ठीक है, n माइनस x। तो बेसिकली ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे बर्नौली ट्रायल्स के अंदर, यानी कि बाइनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर क्लास। तो आप ये फटाफट फॉर्मूला राइट डाउन कर लीजिए। P मतलब होगा यहाँ पे सक्सेस, Q होगा फेलियर और n होगा क्लास, n जो होगा नंबर ऑफ टाइम्स होगा, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम। तो कितने टाइम में आपको ये करना है वो टाइम यहाँ पे मेंशन होगा। क्लियर। तो चलिए ये पूरा फॉर्मेट है, ये फॉर्मूलास के बेस पे हम सम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं 8.3।
8.3 इसके अंदर जो फर्स्ट सम है उसके इसमें आपको दिया हुआ है कि एक कॉइन को टॉस किया हुआ है और कॉइन इज टॉस 4 टाइम, तो एक कॉइन टॉस 4 टाइम, तो यहाँ पे 4 टाइम हो गया। आगे लिखा हुआ है इफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज अ सक्सेस, तो फाइंड द गिवन कंडीशंस या गिवन प्रोबेबिलिटीज। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, ऑड नंबर क्या होगा, सक्सेस। तो यहाँ पे लिखते हैं लेट पी इफ गेटिंग ऑड नंबर, ठीक है, इफ गेटिंग ना ऑड नंबर, तो पी क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। एक डाइस को अगर थ्रोन करेंगे तो गाइस उसके अंदर कंडीशन क्या बनता है, सैंपल स्पेस यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये बेसिकली सैंपल स्पेस बनता है। अब इसके अंदर ऑड नंबर क्या हो सकता है, 1 3 और 6, ठीक है, 1 नहीं आएगा, तो 3 1 3 और 5, 1 3 और 5, तो दैट इज में ऐसी 3 कंडीशन बन सकती है जिसमें हमें ऑड नंबर मिलेगा क्लास, आउट ऑफ कितने में से, 6 में से। तो दैट इज मीन सक्सेस का चांसेस कितना है, 1/2। अगर मैं फेलियर की बात करूँ मतलब कि क्यू, तो इसका फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस पी, तो 1 माइनस पी दैट इज मीन्स 1 माइनस पी की वैल्यू आई है 1/2, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1 ज़ा 2 माइनस 1 मतलब 1/2 अगेन, मतलब क्लास अगर मुझे सक्सेस 3 बार मिलेगा तो फेलियर भी कितनी बार मिलेगा, 3 ही बार मिलेगा, राइट। तो मुझे पी और क्यू मिल गया क्लास। अब नेक्स्ट वन है हियर बर्नौली ट्रायल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो x हम ले रहे हैं बर्नौली ट्रायल के बेसिस पे, मतलब x अपना रैंडम वेरिएबल्स हो गया, तो n ऑफ p, क्लियर। एंड देन क्लास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू x कंडीशंस, ठीक है। तो क्लास इसका फॉर्मूला होगा x c n p x q n माइनस x, राइट। तो क्लास यहाँ पे x अपने को पता नहीं है अभी तक, कितनी बार चांसेस होगा, कितनी बार रैंडम बनेगा इसका अभी तक अपने को नहीं पता है। तो c n क्या है आपका, 4 टाइम है, p यानी कि सक्सेस कितना है, 1/2 पावर x, q अगेन 1/2, तो n 4 माइनस x, तो ये हो गया आपका बाइनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशंस। एंड देन क्लास यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन है कि 2 सक्सेस, तो 2 सक्सेस, तो दैट इज मीन्स p ऑफ x इक्वल्स टू 2, यहाँ पे ओनली बोला हुआ है 2 सक्सेस, ना एटलीस्ट है ना एटमोस्ट है, सिर्फ लिखा हुआ है 2 सक्सेस। 2 सक्सेस का मतलब हो जाएगा इक्वल टू 2, तो दैट इज मीन्स क्लास यहाँ पे अपने को x की वैल्यू मिल गई है 2, तो अब ये जो वैल्यू है उसके अंदर हम x के प्लेस पे 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो मतलब 2c4, फिर 1/2 पावर में 2, 1/2 4 माइनस 2। देन क्लास अब इसका हम फैक्टर करेंगे कुछ इस तरीके से, राइट। तो इसका फैक्टर क्या आएगा, अगर 2 4 फैक्टोरियल हो गया, फिर 2 2, तो यानी कि आंसर आएगा आपका, इसका हम वर्क कर लेते हैं क्लास। तो अगर देखते हैं 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल्स, 4 माइनस 2 फैक्टोरियल्स, राइट। तो दैट इज मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल्स, तो 2 फैक्टोरियल्स अगेन 2 फैक्टोरियल्स, तो 2 फैक्टोरियल कट हो जाएगा क्लास, और 6 आएगा इसका आंसर, मतलब ठीक है, इसका आंसर आ गया क्लास 6। और यहाँ पे क्लास इसका स्क्वायर कर देंगे 1/4, इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा पावर में 2, मतलब 1/2 का स्क्वायर 1/4, क्लियर क्लास। अगर आपको यहाँ पे डिवाइड करना तो आप डिवाइड कर सकते हो, तो यहाँ पे 4 मतलब 2 टाइम्स जाएगा 3, मतलब यहाँ पे आंसर आएगा क्लास 3/8, राइट। और 3/8 को डिवाइड करेंगे तो 0.375, तो ये आंसर आएगा फर्स्ट कंडीशन जहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगा सिर्फ 2 टाइम क्लास, राइट। तो इसकी बाइनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन कंडीशन क्या बनेगी, 0.375। एंड नेक्स्ट थिंग यहाँ पे गिवन है, जो सेकेंड कंडीशन है क्लास, एटलीस्ट 3 सक्सेस, तो 3 सक्सेस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे p ऑफ x, ठीक है, एटलीस्ट मतलब 3 या 3 से ज़्यादा, तो ज़्यादा मतलब मोर देन इक्वल टू 3, ठीक है।
और अपने पास नंबर ऑफ टाइम कितना है 4, मतलब 3 से ज़्यादा कितना जाएगा, 4 तक ही जाएगा, मतलब 3 और 4, 3 और 4। तो मतलब यहाँ पे कैसे लिखेंगे आप, P ऑफ 3 प्लस P ऑफ 4, ठीक है। मतलब x की वैल्यू 3 हो गई और x की वैल्यू हो गई है 4। अभी अपने पास जो कंडीशन है क्लास ये वाली, इसके अंदर ही हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 टाइम। तो फर्स्ट वन 3 C4, फिर 1/2 3, फिर अगेन क्लास 1/2 4 - 3 प्लस अभी 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे 4 C4 1/2 4, अगेन क्लास 1/2 4 - 4, राइट। अभी इसको 3 4 को सॉल्व करेंगे क्लास। अगर हम 3 4 को सॉल्व करेंगे तो आंसर देखते हैं हमें क्या आएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ रफ वर्क बता रहा हूँ आपको। 4 फैक्टोरियल्स अपॉन 3 फैक्टोरियल्स 4 - 3 फैक्टोरियल्स। तो क्लास 4 × 3 फैक्टोरियल तक जाएगा 3 फैक्टोरियल्स, और यहाँ पे आएगा 1, मतलब 3 3 कट, तो बचेगा क्लास ओनली 4, राइट। अगर हम 4 और 4 का फैक्टोरियल्स करेंगे तो कितना आएगा, 4 फैक्टोरियल्स 4 - 4 फैक्टोरियल्स। तो क्लास इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। अगर 0 हो गई फैक्टोरियल्स में तो दैट इज मीन्स वो कन्वर्ट हो जाएगा 1 में, क्लियर। तो दैट इज मीन्स 4C4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। देन चलिए क्लास अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो इसमें आएगा 4 और 1/2 का क्यूब करेंगे तो 1/8, और इसमें माइनस करेंगे क्लास तो 1 आएगा, दैट इज मीन्स 1/2। देन प्लस इधर आ जाएगा क्लास 1/2 का पावर 4 टाइम लेके जाएंगे तो 1/16 हो जाएगा, और इसको माइनस करेंगे तो पावर में 0 हो जाएगा, तो दैट इज मीन्स इसकी भी वैल्यू हो जाएगी क्लास 1, क्लियर। इसको डिवाइड कर लेते हैं 4 2 सा, क्लियर, 4 2 सा 8 हो गया, तो दैट इज मीन्स इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4, फिर प्लस यहाँ पे क्लास 1/16। डिनोमीटर सेम करेंगे तो न्यूमरेटर में 4 से और डिनोमीटर्स में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अपना वैल्यू सेम आ जाएगी, मतलब 4 + 1/16 मतलब 5/16, क्लियर। 5/16 डिवाइड हो जाएगा क्लास, तो इसको डिवाइड करते तो कितने टाइम आएगा, 0 पॉइंट, तो यहाँ पे 50 हो गया, तो 16 3 ज़ा, देन रिमेनिंग बचेगा 2, ठीक है, 48, तो रिमेनिंग बचा 2, तो 1 टाइम, तो अगेन क्लास 4 बचेगा, तो दैट इज में 40, तो 2 टाइम पे जाएगा, तो 40 मतलब 8 बचा, 5 टाइम पे जाएगा क्लास। तो ये आंसर आ जाएगा आपका, क्लियर। ये हो गया एटलीस्ट 3 सक्सेस। अब आते हैं हम थर्ड कंडीशन पे, एटमोस्ट 2 सक्सेस, ठीक है, एटमोस्ट 2 सक्सेस दिया हुआ है क्लास, तो दैट इज मीन्स x की वैल्यू क्या होगी, < 2, < 2। अब 2 से कितना कम जाएगा वो देखना है, तो 2 से मतलब 0 पे जाएगा, 1 पे जाएगा और 2 पे जाएगा क्लास, क्लियर। तो यहाँ पे फर्स्ट वन 0 का लिखते हैं, 0 C4, फिर 1/2 0, ठीक है, प्लस सॉरी अगेन 1/2 4 - 0 प्लस अभी 1 टाइम लेंगे तो 1 C4, फिर 1/2 1, फिर 1/2 4 - 1, देन अगेन प्लस अभी 2 टाइम पे लेके जाएंगे। अगर हम 2 का देखेंगे क्लास तो हमने 2 का सॉल्व किया हुआ है, तो आप 2 का डायरेक्टली वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो 2 की वैल्यू कितनी है, 0.375, बट यहाँ पे अभी मैं वैल्यू रख रहा हूँ 2 C4 1/2 पावर में 2 1/2 4 - 2, क्लियर क्लास। चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले तो यहाँ पे पावर में बेस आ गया, ठीक है, रैंडम वेरिएबल आपका 0 हो गया, तो ये 1 हो जाएगा क्लास, पावर में भी आ गया तो ये भी 1 हो जाएगा, और इसको माइनस करेंगे 0 से तो 4 ही रहेगा पावर में, तो 1/2 का पावर 4 लिखेंगे तो मतलब 1/16, प्लस यहाँ पे क्लास आप बेस पावर में 1 है, ठीक है, 4 फैक्टर्स का लेके जाएंगे तो यहाँ पे 4 आएगा क्लास अगेन, और यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, तो दैट इज में 1/8, प्लस इसकी वैल्यू आ गई क्लास 0.375। तो क्लास यहाँ तक तो सम कंप्लीट हो गया।
अब ये इसके आगे हम सॉल्व करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको भी सॉल्व कर देंगे हम लोग। तो चलिए क्लास, पहले तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, तो हम इसके आगे का सोल्यूशन देखते हैं। ओके क्लास, इसके आगे का सोल्यूशन अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1/16 प्लस, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे अगर हम इसको 4 से करते हैं तो 4/16 प्लस 0.375, क्लियर। अभी 16 सेम हो गया क्लास डिनोमीटर, तो मतलब 5/16 प्लस 0.375 हो गया क्लास, क्लियर। एंड देन 5/16 को हमने डिवाइड किया था तो आंसर आया था क्लास 0.3125 प्लस 0.375। अब हम इसको ऐड कर देंगे क्लास, तो आंसर आएगा 5786.0। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्लास। तो इस तरीके से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि बर्नौली ट्रायल को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया एक्सरसाइज 8.3 का सम नंबर 1 क्लास। तो इसके आगे भी जितने भी अपने सम है 8.3 में कंप्लीट सम करेंगे, पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे गाइस। बने रहिए चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए क्लास, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, यानी कि इसके आगे वाले सम्स पे।